हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। तो इथीन में सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इथीन का फार्मूला है अपने पास क्या, C2H4। यहाँ पे कितने हैं अपने पास, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन अपने पास क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाया जाता है। अब कैसे इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2p ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक 1 p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होगा, बच जाएगा। तो ये तो कार्बन, यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है कार्बन, तो उसकी ये ग्राउंड स्टेट हो गई और एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके कहाँ पे आ जाएगा, p ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हुआ, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक कार्बन के पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक कार्बन के पास यहाँ पर क्या है, हर एक कार्बन के पास, यहाँ पर 2 कार्बन है तो हर एक कार्बन के पास क्या है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ठीक है, इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ये एक कार्बन के पास हुआ और दूसरे कार्बन के पास भी सेम चीज़ें हैं, 3 हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल्स और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल्स हैं उसमें तो हाइड्रोजन क्या करेगा, उससे ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लेगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है कि हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए ये इस कार्बन के लिए एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये sp2 और एक ये sp2। इस वाले कार्बन के लिए एक ये sp2, एक ये sp2 और एक ये sp2। अब इन 2 sp2 से तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने s ऑर्बिटल के थ्रू क्या करेगा, इससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है दोनों ही कार्बन के पास, ये क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, पाई बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो हम इसकी अगर ज्योमेट्री देखें तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 डिग्री। और इसमें अगर हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं, ये हो गया 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड और ये 5 सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल अपने पास कितने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड। और अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड अपने पास कितना है, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन। यहाँ पर एसिटिलीन में क्या है, एसिटिलीन का फार्मूला अपने पास क्या होता है, C2H2। ठीक है, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। और हमारे पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बच जाएगा। ठीक, अब हाँ, इसके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ भी C2H2 मॉलिकुलर फार्मूला है और यहाँ पर हर एक कार्बन के पास क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर एक कार्बन का मैं बता देती हूँ, एक यहाँ पे हर एक कार्बन के पास क्या है, 2 हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल हैं और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ना। ये हो गया इसका sp ऑर्बिटल और ये sp ऑर्बिटल, नहीं sp, सॉरी sp ऑर्बिटल है ना। और ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, इसको हम क्या मान लेते हैं, py, और इसको हम क्या मान लेते हैं, pz। तो ये हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो इस तरह से दोनों ही ये एक कार्बन हो गया और एक दूसरे कार्बन के पास भी सेम चीज़ होगी। तो अब दोनों कार्बन अपने sp ऑर्बिटल्स के द्वारा क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक sp ऑर्बिटल से क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचे हुए हैं वो क्या करेंगे, जो पी वाई है वो पी वाई से ओवरलैप करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। और जो पी जेड है वो दूसरे कार्बन के पी जेड से ओवरलैप करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। ज्योमेट्री देख लें तो लीनियर ज्योमेट्री होती है। एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, 2 पाई बॉन्ड, क्योंकि 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल
बच गए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ इथीन और एसिटिलीन हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।